हाय गाइस, मैं हूँ इंजीनियर हर्षवर्धन चौहान। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप को विंडोज 7 से फॉर्मेट कैसे कर सकते हैं। यदि आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप स्लो काम कर रहा है, स्पीड स्लो है, बार बार हैंग कर रहा है, कोई फाइल एरर हो गई, विंडो का ऑपरेटिंग सिस्टम ही मिसिंग हो गया है, विंडो खुल नहीं रहा है, आपके सिस्टम की स्पीड जो है, स्पीड को लेकर आप परेशान हैं, विंडो को लेकर परेशान है, एंड वायरस आ गया है, आप कोई पेन ड्राइव लगाते हैं तो वायरस बना लेता है, कोई मेमोरी कार्ड लगाते हैं तो वायरस की फाइल क्रिएट कर देता है। ऐसे सिचुएशन में आपको आपके लैपटॉप को फॉर्मेट करने की ज़रूरत होती है। आप अपने लैपटॉप को, अपने डेस्कटॉप को किस तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मेट करने के लिए आपके पास विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10 का बूटेबल होना चाहिए। बूटेबल के लिए आज हम आपको बताएंगे कि विंडोज 7 से कैसे फॉर्मेट करते हैं। हमारे पास पेन ड्राइव है, जिस पेन ड्राइव में विंडोज 7 का बूटेबल है। इस चीज को हम अपने लैपटॉप के यूएसबी कनेक्टर से कनेक्ट करेंगे, आपको दिखाएंगे कि किस ढंग से विंडोज 7 को फॉर्मेट किया जाता है। तो दोस्तों, हमारे पास तोशिबा सैटेलाइट लैपटॉप है और इसके विंडो में प्रॉब्लम है, इस लैपटॉप में वायरस आ गया है। हम कोई भी पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड लगाते हैं तो फोल्डर क्रिएट कर देता है। जैसे हम कोई मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव लगाते हैं तो उसमें जो भी डेटा रहता है वो संक्रमण हो जाता है, वायरस से डेटा खराब हो जाता है। हम उस फाइल को खोलते हैं तो फोल्डर बना लेता है। और प्लस इस डेस्कटॉप, इस लैपटॉप का जो स्पीड है वो भी पहले से ज़्यादा कम हो गया है। हम जब भी कोई वर्क करते हैं तो ये हैंग जैसा काम करने लगता है। तो हमें इस लैपटॉप को फॉर्मेट करना है। तो मैं आपको आज बता रहा हूँ कि हम अपने लैपटॉप को कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं विंडोज 7 के बूटेबल से, जो हमारा इस पेन ड्राइव में है। तो सबसे पहले हम सिस्टम को रिस्टार्ट करेंगे। हमने सिस्टम को रिस्टार्ट करके अपना बूटेबल यूएसबी पोर्ट में लगाएंगे, जो हमारा यूएसबी बूटेबल है विंडोज 7 का। तो दोस्तों, हम सिस्टम को रिस्टार्ट किए और यूएसबी पोर्ट में यूएसबी हमने कनेक्ट कर दिया। और इसका बायोस जैसे रिस्टार्ट होता है दोस्तों, हम F12 से बायोस खोलेंगे इस लैपटॉप का। हम F12 को प्रेस करेंगे। हमने जैसे F12 को प्रेस किया, एक डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आ गया बूट मेनू का। सबसे पहले ऊपर की तरफ FDD है, उसके नीचे हार्ड डिस्क है HDD, उसके नीचे CD DVD है, फिर USB है। तो हमारा बूटेबल विंडोज 7 का USB में है। तो हम एरो की के माध्यम से USB पर आ जाएंगे। हम USB पर आकर इंटर प्रेस करेंगे। जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे, हमारा लैपटॉप विंडोज लोडिंग फाइल विंडोज लोड होने लगेगा। जो हमारा विंडो इस USB में है वो विंडो लोड हो रहा है हमारे लैपटॉप में। हालांकि दोस्तों, सभी लैपटॉपों का बायोस सेटिंग अलग अलग हो सकता है, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप F12 के माध्यम से, F2 के माध्यम से बायोस खोलकर बायोस सेटिंग में जाकर USB को फर्स्ट बूट में लाकर इंटर करके आप विंडो को फॉर्मेट कर सकते हैं। हमारा विंडोज 7 का इंस्टॉल विंडोज एक्टिवेटेड विंडोज 7 का बॉक्स आ गया। अब हम इसे नेक्स्ट करेंगे। अब जो भी विंडो फॉर्मेट मारेंगे विंडोज 7 का, सेम यही प्रोसेस करना है सभी लैपटॉपों के साथ विंडोज 7 को फॉर्मेट करते समय, जैसा आपके सामने स्क्रीन पर है।
अब हम विंडोज 7 इंस्टॉल विंडोज एक्टिवेटेड R2, हमारा ये जो विंडो है USB में वो एक्टिवेटेड विंडोज है, विंडोज 7 वर्जन का। तो हम इस चीज को इंस्टॉल करेंगे। हम एरो की ले गए, इंटर प्रेस किए। अब हमारा विंडोज एक्टिवेटेड सेटअप इस स्टार्ट हो रहा है। सेटअप अब हमारे सामने दोस्तों एक डायलॉग बॉक्स फिर से आ गया है इंस्टॉल विंडोज एक्टिवेटेड का। यहाँ लिखा है सिलेक्ट द विंडोज एक्टिवेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम यू वांट टू इंस्टॉल। ऑपरेटिंग सिस्टम के नीचे हमें लिस्ट बनाया है विंडोज 7 स्टार्टिंग का, विंडोज 7 होम बेसिक, विंडोज 7 होम प्रीमियम, विंडोज 7 प्रोफेशनल। यहाँ पर हमारा दोनों बीट का विंडोज अवेलेबल है, विंडोज 7 32 बीट, विंडोज 7 64 बीट। ये जो दोस्तों जो विंडोज 7 स्टार्टर सबसे ऊपर है ये x86 लिखा है, तो इसका मतलब है कि ये विंडोज 32 बीट है, 7 का 32 बीट है, और जो x64 लिखा है वो विंडोज 7 का 64 बीट विंडो है। तो हमें आज हम विंडोज प्रोफेशनल डालेंगे अपने लैपटॉप में। विंडोज 7 प्रोफेशनल पर क्लिक किए, 32 बीट विंडो x86, और हम नेक्स्ट पर क्लिक किया। जैसे हम नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें एग्रीमेंट का आई एग्री टू इंस्टॉल विंडोज एक्टिवेटेड पर चेक करना होगा। हमें चेक करके नेक्स्ट करना है। जब हम नेक्स्ट करेंगे दोस्तों हमारे पास एक बॉक्स और आएगा, पूछेगा विच टाइप ऑफ इंस्टॉलेशन डू यू वांट। अब हम कस्टम पर क्लिक करेंगे। अगर अपग्रेड करेंगे तो हमारा विंडो यू का यू अपग्रेड हो जाएगा, लेकिन हमें फॉर्मेट करना है इसलिए हम कस्टम एडवांस पर क्लिक करेंगे। और ये हमारा हार्ड डिस्क का पार्टीशन शो कर रहा है। सबसे पहला हमारा सिस्टम पार्टीशन, सिस्टम रिजर्व्ड 100 MB फाइल है सिस्टम का। उसके नीचे डिस्क 0 पार्टीशन 2 करके है जिसमें हमारा विंडो पड़ा है, और पार्टीशन 3 है जो 102 GB का है, 100 GB का है। तो हम पार्टीशन 2 में हमारा विंडो है। अब हम पार्टीशन 2 को फॉर्मेट करेंगे। अब दोस्तों हमारा जो पार्टीशन 2 दिख रहा है, टोटल स्पेस 48.7 GB है और फ्री स्पेस 48.6 GB है, यानी हमारा जितना पार्टीशन था पूरा स्पेस फ्री हो चुका है। और हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों हमारा इंस्टॉल विंडोज एक्टिवेटेड स्टार्ट हो चुका है, और अभी ये परसेंटेज 100 तक जाएगा। तो दोस्तों परसेंटेज हमारा शुरू हो गया है, और ये एक्सपेंडिंग विंडोज एक्टिवेटेड फाइल का 100% जाएगा। थोड़ा सा वक्त लेगा, 5 मिनट 10 मिनट ले सकता है। जैसे हमारा 100% होगा दोस्तों, ये विंडो अपने आप रिस्टार्ट होकर विंडो ओपन हो जाएगा। जैसे ही सिस्टम हमारा रिस्टार्ट होगा वैसे हमें इस पेन ड्राइव को सिस्टम से निकाल देना है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना होगा। एक्सपेंडिंग विंडोज एक्टिवेटेड फाइल 92% हो चुका है। जैसे ये 100% होगा और सिस्टम ऑटोमेटिक रिस्टार्ट होगा, वैसे ही तुरंत हम बूटेबल पेन ड्राइव को सिस्टम से अलग कर देंगे, निकाल देंगे। तो मैं दिखाता हूँ दोस्तों, ये 98 हुआ, 99, और हमारा 100% हो गया। अब हमारा इंस्टॉलिंग अपडेट कर रहा है विंडो।
इसके बाद हमारा सिस्टम रिस्टार्ट हो रहा है 10 सेकंड में। तो दोस्तों जैसे सिस्टम रिस्टार्ट हो, मैंने पेन ड्राइव को सिस्टम से निकाल दिया और लैपटॉप ऑटोमेटिक रिस्टार्ट हो गया। सेटअप अपडेट कर रहा है। अपडेट करने के बाद आपसे यूजर नेम और टाइम डेट सेटिंग करने के लिए बोलेगा। सेटअप अपडेट करने के बाद कंप्लीटिंग इंस्टॉलेशन प्रोसेस हमारा पूरा होने वाला है। ये प्रोसेस पूरा होने में 5 मिनट ले सकता है। ये प्रोसेस जैसे ही पूरा हो जाएगा, हमारे ग्रीन कलर की ये पट्टी पूरा हो जाएगी। तो इंस्टॉलिंग कंप्लीटिंग इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने में 5 मिनट ले सकता है। फिलहाल सिस्टम के रैम की स्पीड के ऊपर है। अगर वो 1 GB रैम है तो 10 मिनट भी ले सकता है। तो आपको इस प्रोसेस को ऐसे ही चलने देना है। इंस्टॉलिंग के दौरान आपको कोई भी की प्रेस नहीं करना है। सिस्टम ऑटोमेटिक इंस्टॉल होगा। आपको बूटेबल का पेन ड्राइव दोबारा सिस्टम से अटैच भी नहीं करना है। रिस्टार्ट हो रहा है। Windows activated setup is preparing your computer for first use। यहाँ विंडोज़ ओपन होने से पहले उसका फर्स्ट लुक है, जिसमें कुछ फाइलों का सेटअप हो रहा है। तो ये अब सिस्टम ऑटोमेटिक करेगा, अपने आप होगा। हमें इसमें कोई की नहीं प्रेस करना है। जैसे ये प्रोसेस पूरा होगा वैसे हमें यूज़र नेम पासवर्ड, तो आगे हमारा विंडोज़ 7 प्रोफेशनल जो हमने विंडोज़ 7 बूटेबल से पेन ड्राइव के माध्यम से अपने लैपटॉप में फॉर्मेट कर दिया है। तो टाइप यूज़र नेम, हम कोई भी यूज़र नेम देंगे। जैसे मैं हर्ष लिखकर नेक्स्ट किया। मुझे पासवर्ड नहीं देना है तो मैं पासवर्ड नहीं दूंगा। यहाँ पर आपको यूज रिकमेंडेड सेटिंग जाना है। तो हमारा इंडिया प्लस 5.5 घंटे पर है, तो हम इसमें चूज कर लेंगे चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली। क्लिक करके हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे।
तो जैसे हमने नेक्स्ट किया, प्रोसेस हमारा फिर से सिस्टम को रिस्टार्ट कर रहा है। इस रिस्टार्ट में भी हम कोई की प्रेस नहीं करेंगे और सिस्टम ऑटोमेटिक रिस्टार्ट होगा। अब हमारा स्टार्टिंग विंडोज, हमारा लैपटॉप का विंडो न्यू हो चुका है और अब ये सामने डिस्प्ले होने वाला है। इसमें सारा हमारा डेस्कटॉप बिल्कुल क्लीन है। हमें राइसकिल बिन की सिर्फ एक फोल्डर, एक आइकन ही मिलेगा। बाकी हमें सब प्रोग्रामिंग करना होगा। हमें जैसे VLC मीडिया प्लेयर, फोटोशॉप, कोरल ड्रा, तो हमें जो चीज़ आवश्यकता है वो सब सॉफ्टवेयर हमें रन करने होंगे। इसके लिए हम इंटरनेट का सहारा ले सकते हैं या फिर हम प्रोग्राम बैकअप में कोई CD या पेन ड्राइव रखे हैं तो USB पोर्ट में लगाकर हम सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे। तो दोस्तों हमारा पुराना विंडो फॉर्मेट हो चुका है। हमारा ये लैपटॉप का पूरा सेटअप न्यू हो चुका है। इसमें अब किसी तरह का वायरस नहीं रह गया है। ये पूरा विंडोज 7 का न्यू वर्जन भी हमें मिल गया है। हमारा पूरा लैपटॉप न्यू हो चुका है। अब हमें सेटिंग करना होगा। सबसे पहले हम डेस्कटॉप आइकन को लाएंगे। राइट क्लिक करके हम चेंज डेस्कटॉप आइकन, हमें जो जो ज़रूरत है, कंप्यूटर, यूज़र फाइल, नेटवर्क, कंट्रोल पैनल, राइसकिन व्हील, हमने सब कुछ चेक किया और अप्लाई करके ओके क्लिक कर दिया। बाकी इस टैब को हम क्लोज कर देंगे। अब हमें बाकी की फाइलें चाहिए, विंडोज़ मीडिया प्लेयर, VLC, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ऑफिस, कोरल ड्रा, फोटोशॉप, तो ये सारी चीज़ें हमें इंटरनेट से मिल जाएंगी। क्रोम, गूगल क्रोम। उम्मीद है मेरा वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम अपने लैपटॉप या कंप्यूटर को फॉर्मेट करेंगे। सबसे पहले आपके पास USB बूटेबल होना चाहिए। वो विंडोज 7 हो, विंडोज 8 का बूटेबल हो या 8.1 का हो या विंडोज 10 का हो, जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर को फॉर्मेट करते हैं। थैंक यू।